अगे माई काचियू मेरी आके से नूरा हमरो संग बिसराई दई तैना, बिसराई दई तैना, मैं भूलाई दई तैना, बिसराई दई तैना, मैं भूलाई दई तैना। अगे माई काचियू मेरी आके से नूरा हमरो संग बिसराई दई तैना। भैया के मुँह में तू कोखवा के बेचले, उहो गेलो खेलेला हमरा चूल्ही में तू झोंकले। अगे माई कोखवा के कर जाऊ तारी देती अब हमरा पराया करे ना। अगे माई देहरी के दुलरी दुहारी छोड़ डोलिया में कहियो जैतो ना, माई गे कहियो जैतो ना। नमस्कार, भूमिका विहार की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। भूमिका विहार की बेटियां एक जवाब है कि बेटी के रूप में जन्म लेने मात्र से उसकी तस्वीर और तकदीर नहीं लिखी जा सकती। शिक्षा की लौ जगाकर ये बेटियां अपनी आवाज को एक परिचय और अपने परिचय को एक पहचान देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। माना कि हालात से मजदूर थी लेकिन हिम्मत से मजबूर नहीं, तभी तो बन पाई अपने परिवार की पहली ग्रेजुएट।
भूमिका विहार की बेटियों को रंग रूप, परिस्थिति और परंपरा के हवन कुंड में स्वाहा होना अब मंजूर नहीं। उनका मानना है कि अपने अस्तित्व को पहचानने की आहट को खुद ही महसूस करना पड़ता है, क्योंकि अधिकार थाली में परोस कर दिए जाने वाला कोई व्यंजन नहीं। ये बेटियां एक आगाज कई सोच के विरुद्ध जो उन्हें कहना नहीं सहना सिखाता है। समय बदल गया है, लेकिन आज भी अंधेरे होने के बाद आधी आबादी के लिए कर्फ्यू लागू हो जाता है। आखिर क्यों हमारा वजूद इन सवालों से नहीं निकल पाया है? गोरी हो या काली, मोटी हो या पतली, छोटी हो या लंबी, रूप रंग के आधार पर आखिर क्यों हमें नापा और तौला जाता है? एक लड़की के जीवन का अंतिम पड़ाव विवाह का मंडप नहीं हो सकता। दुर्गा जत्था की बेटियों की उड़ान एक आगाज है कि झूठी और जबरन विवाह के मकर जाल में फंसकर वे अपनी जीवन और खुशियों का आत्मसमर्पण नहीं कर सकती। अपने जीवन से अबला जैसे शब्दों की तिलांजलि दी और दफन हुए वजूद और अस्तित्व को ढूंढती आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़ी है। बारह साल की थी तो जो शादी करवाए थे, यूपी से आया लड़का जेवरात दुबारात लेके। बोले मम्मी लोग तो राजी नहीं थे, हम राजी नहीं थे कि मामा बोला हम रिश्त लेते हैं, हम करवाते हैं। तो घूस वूस ले लिए, जेवरात दुबारात ले लिए और मम्मी को भी लालच दे दिए तो करवा दिए तो लेके चले गए तो यूपी। उसके बाद ले जा कोठा में बेच दिए। कोठा में बेचने के बाद 2-3 तो आते थे, तो उसके बाद गलत धंधा करते थे। तो उसके बाद मेंस होते थे। उसके बाद मेंस होने के बाद भी यदि हमको तकलीफ होता है तो हम बोलते थे तो बस लाठी लेके या चप्पल लेके मुक्का लेके मारते थे। उसके बाद हम तैयार हो जाते थे, तैयार हो करके नाइटी उटी पहन करके फिर चले जाते थे। उसके बाद फिर दूसरा आते थे तो नहीं तैयार होते थे जाने के लिए तो फिर मारते थे, डंडा लेके मारते थे, जूता लेके मारते थे, पैर लेके मारते थे। खाना कभी देते थे कभी नहीं देते थे, इधर उधर दांत उठ सब करते थे। अभी भी नाक में चिन्हा है, छाती सब में भी चिन्हा है।
बेटा नहीं है तो रट लेके मारे हैं, छेदा हो गए थे कि बगल में एक दिन खुला था, तो उसके बाद उस दिन खुला था तो उसको बताए थे, तो बूढ़ी माता हमको दिए पैसा रुपया, दुमका जिला में स्टेशन है ना वहाँ पे चढ़ाए, तो बोला तुम चले जाएगी ना बेटी, तो हम बोले हाँ पता करते हुए हम चले जाएंगे। भूमिका बिहार से मिल रहा है सहायता, तो भूमिका बिहार से लिए, तो उसके बाद दुकान उकान करते हैं। साल की बेटी है और उसके बाद तो उसको पढ़ाते हैं। जो मेरे साथ हुआ वो मेरे बेटी के साथ नहीं हुए और वो कभी नहीं बिके। मेरे पापा 10-11 साल में विवाह करा दिया था, 50,000 रुपया दिए थे। तब ले जाने के बाद वहाँ बुरे तरीके से विवाह करते थे मेरे साथ, सब लोग मिलके। रोज रात को 3 मर्द आते थे, एक पति है, एक देवर और एक कौन थे उसको पहचानते नहीं। सास भी नहीं मना करती थी, ननद भी नहीं मना करते थे, बोलते थे घर के काम करो पूरे और खाना बनाओ और वही काम वही धंधा करो। मारता पीटता था, फिर इज्जत भी लूट लेता था, 30-25 हज़ार में बेचता था। पापा एक दिन फ़ोन किए उसके, तब बोले ये पापा ऐसे ऐसे होता था। मेरे पापा बोले जी हम जाते हैं 1-2 दिन में और तुम रात को भाग के आना। मेरे पापा के घर वापस लौट के आए तो भूमिका बिहार से जोड़ा गया था, वही लिए, तब पैसा मिला, तब दुकान दिए किराना का। शादी भी नहीं करेंगे, जो मर्द के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। अब उम्र उसका 22 साल का है, लेकिन देखने में आज भी 11 साल की लगती है। इसके बावजूद भी दलाल उसको खरीद के ले गया। लड़का पहले से शादीशुदा था, यहाँ से झूठ बोल के बच्चा पैदा करने के लिए लेके गया। दलाल आके मुझसे पूछा कि लड़की को महिनवारी होता है या नहीं। पता होने के बाद ही उसको लेके गया यहाँ से। वहाँ ले जाने के बाद बहुत दिन तक इंतज़ार किया बाल बच्चा होने के लिए। जब नहीं होने लगा उसके बाद लड़का और लड़का का माँ दोनों मिलकर बहुत मारपीट करता था। उसको इतना मारा है कि बेटी मेरी बोक हो गई है। आज दिन प्रतिदिन उसका शरीर बढ़ते जा रहा है। इस एरिया से आज भी लड़की को खरीद के लेके जाता है बच्चा पैदा करने के लिए, और बच्चा पैदा करके लड़की को मार पीट करके भगा दिया जाता है। हम खुद बूढ़ी हैं, फिर भी दुकान चलाते हैं, नाश्ता का दुकान, जिसमें हम अपना भी जिम्मेदारी उठाए हुए हैं और इसका भी उठाए हुए हैं। यदि कल कुछ हो जाएगा तो इसका क्या होगा। जब हम 12 साल के थे तभी हमको झूठा शादी में फंसाकर ले गया था। किसी तरह जान बचाकर वापस आए। लोग हमको गलत नज़र से देखते थे जब हम वापस आए थे, लेकिन आज हम स्कूल जा रहे हैं। दोबारा ज़िंदगी हम शुरू कर पाएंगे कभी नहीं सोचे थे, लेकिन भूमिका बिहार का मदद से 10वीं का फॉर्म भरे हैं। हाथ में किताब देखकर बहुत अच्छा लगता है। गलत करने वाला खुलकर जीता है, हम मुँह छुपाकर जीते हैं, आखिर क्यों। हम उतरन नहीं उड़ान देते हैं, आत्मविश्वास की पगड़ी और पहचान देते हैं। सोसाइटी के लिए फेक मैरिज तो कोई मुद्दा ही नहीं है, बस विवाह हो जाना चाहिए। उसके बाद एक मर्द को लाइसेंस मिल जाता है कि वो अपनी पत्नी के साथ किसी भी तरह का कोई भी घिनौना मानसिक और शारीरिक शोषण कर सकता है, उसको बेच सकता है, उसके साथ किसी भी तरह का व्यवहार कर सकता है। उसके वापस आने का कोई रास्ता ये सोसाइटी नहीं देती है, क्योंकि फेक मैरिज तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ब्राइडल ट्रैफिकिंग के जो सर्वाइवल्स हैं उनके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं होता है। जब वो वापस होना भी चाहते हैं तो हम सोसाइटी के ही लोग हैं
जो उनके लिए कोई वेलकमिंग जोन नहीं बनाता है। भूमिका विहार उन सभी ब्राइडल ट्रैफिकिंग के सर्वाइवल्स के लिए एक पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि उसको भी हक है कि उसके लाइफ में एक यू टर्न होना चाहिए। एक लड़की के रूप में जन्म लेने मात्र से ही उसकी तकदीर और तस्वीर नहीं बदली जा सकती। इसलिए लड़कियों को मैं इतनी प्रशिक्षित करती हूँ, आत्मनिर्भर बनाती हूँ, ताकि उनके जीवन के हर मोड़ पर उनके रंग, रूप, कद, काठी, लंबाई, चौड़ाई के आधार पर उनको जज नहीं किया जा सके, उनको तौला और मौला नहीं जा सके।